हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज की एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमेय 7.2 और ये प्रमेय बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको इस वीडियो में हम करेंगे। क्या है ये? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो क्या बात कही गई है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर ये त्रिभुज है ABC, यहां पर ये और ये दोनों भुजाएं, ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी सम्मुख मतलब सामने, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण है, तो ये कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय कहती है, यानी अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है, यही प्रमेय है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि क्या सचमुच ये बराबर होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया है कि ये भुजाएं बराबर हैं, और क्या सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखो। तो जो दिया होता है वही यहां पर हम चिन्ह बनाते हैं, जो सिद्ध करना है वो हम यहां पर नहीं लिखते, तो ये हम हटा देंगे। अब दिया क्या है क्वेश्चन में? दिया है कि AB बराबर AC। सिद्ध क्या करना है कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो अब करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, A से BC पर एक लंब डालेंगे। तो यहां पर A से BC पर एक लंब डालेंगे और इसको D नाम दे देते हैं। तो AD एक लंब है जो हमने A से BC पर डाला, तो वो यहां पर लिख देते हैं। और क्योंकि लंब डाल रहे हैं तो ये 90 अंश का कोण है, तो ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, दोनों समकोण हैं। अच्छा, अब आगे लिखने से पहले यहाँ पर इसको समझते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन को लिखने से पहले उसको दिमाग में सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फाइनली निकाल के आना है कि B बराबर C है। तो ये कैसे, ये और ये इक्वल कैसे आएंगे, बराबर कैसे आएंगे? तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, और इन त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो फिर CPCT से ये बराबर आ जाएंगे। तो ये सर्वांग सम कैसे सिद्ध होंगे देखो। अब आप सोचो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये यहां पर ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, तो इस त्रिभुज के लिए भी और इसके लिए भी है। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यहां पर SAS लगेगा, तो आप रॉन्ग हैं, क्योंकि SAS लगाने के लिए जो कोण है वो दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। यानी कोण तो ये है, पर भुजा एक यहां पे एक यहां पे है। अगर ये और ये भुजा होती और बीच में कोण होता तो जाके हम ये लगा सकते थे, लेकिन भुजा ये है यहां पर जो कि बराबर है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप ये सोचे कि साइड साइड एंगल कुछ ऐसा, तो ऐसा तो कुछ नाम की चीज़ होती नहीं है। एंगल साइड साइड नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर तो क्या आएगा? तो देखो माय डियर, यहाँ पे बात को समझो। कभी भी अगर आपके पास 90 अंश वाला कोण हो, तो वहाँ पे आप ध्यान से सुनिए बात को। आप वहाँ पे कोशिश करना RHS के नियम को लगाने की कोशिश करना कि क्या ये लग रहा है या नहीं। R का मतलब होता है राइट एंगल, यानी 90 अंश वाला, तो R बिल्कुल है। H होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो 90 के सामने वाली भुजा ये है, तो ये बराबर है। और S है साइड, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर बिल्कुल RHS लग रहा है, तो हम यही लगाएंगे यहां पे। अब आपको समझ आ गया। अब RHS से ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो CPCT से ये बराबर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा ठीक से। अब इसको यहां पर प्रॉपरली लिखते हैं। तो यहां पे हम लेंगे कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो तो यहां पर क्या है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल लेते हैं। कोण ADB बराबर है कोण ADC के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 अंश हैं।
फिर इसके बाद है एच की बारी, RHS याद रखना, ठीक है ना। तो ये और ये बराबर हैं, तो AB बराबर होगा AC। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर सीधे सीधे लिखो कि दिया है। अब AD दोनों के लिए कॉमन है, तो AD बराबर AD कॉमन, या तो कॉमन लिख दो या फिर लिख दो उभयनिष्ठ। अब इसके बाद देखो, तो हम कहेंगे कि इसीलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। क्यों? किस नियम से? RHS नियम से। और क्योंकि ये सर्वांग सम एक बार आ चुके हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा CPCT से। तो इसीलिए कोण B बराबर कोण C CPCT से। समझ रहे हैं ना CPCT क्या होता है? ये दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये और ये संगत भाग हैं। कैसे? देखो, संगत भाग ढूंढने का अच्छा तरीका है कि बराबर चीज़ों के सामने वाले देखो। तो यहाँ पर ये भुजा इन दोनों के लिए बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इसी भुजा के सामने का ये कोण, ये संगत भाग हो गए। तो B और C आपस में बराबर हैं। जैसे ही आपको सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग दिखें, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये नहीं लिखते हैं। जैसे ही आपको सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग दिखें, वो बराबर होते हैं। और आगे लिख देना CPCT। तो ये हो चुका है, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है। तो फाइनली हम लिख देंगे कि इसीलिए तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।